हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, एचसीएस की वैकेंसी कब आएगी। चलिए देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021, तो 2021 की तीसरी एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर। ये एचसीएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। पब्लिकेशन 26 फरवरी 2021 को ये पब्लिश किया गया है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके 3 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 2 अप्रैल जो इसकी लास्ट डेट है। चलिए इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी पॉइंट लास्ट तक आपका बचेगा नहीं। प्री में क्या कुछ है, मेंस में क्या कुछ है, इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो सारी चीजें, प्री कब है, मेंस कब है, सारी डेट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 9896160956 पर आप लोग कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, फोन, टेक्स्ट जो भी करना चाहें करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसीज कितनी है बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो लास्ट डेट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 2 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 156। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको कि एसडीएम बोलते हैं, एसडीएम के लिए ये है 48 वैकेंसीज। डीएसपी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, ईटीओ के लिए 14, डीएफएससी के लिए 5, ए क्लास तहसीलदार के लिए 4, एआरसीएस के लिए 1, एईटीओ के लिए 5, बीडीपीओ के लिए 46, इसके अलावा टीएम 3, डीएफएसओ 2, एईओ 21। टोटल है 156 वैकेंसीज, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देख लीजिए एससी, ओबीसी और ये ओबीसी बी, ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी रखी है। जनरल के लिए यहाँ पर एससी के लिए बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी वैकेंसी, ये जनरल के लिए, ये एससी, ये बीसीए, ये बीसीबी और ये ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं। यहाँ पर ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी कुछ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईटीओ का क्या मतलब है, डीएफएससी का क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो है और वैकेंसीज के बारे में डिटेल कर लेते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट इसकी जो है प्रीलिम्स और मेंस डेट के बारे में क्या कुछ है, वो सारी चीजें। टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर। प्रीलिम्स की एग्जाम डेट मई या जून 2021 है। फॉर्म फिल हो जाएंगे, फॉर्म फिल होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई तो जून के बाद हो जाएगा एग्जाम। ये जून संभावित क्या है कि यूपीएससी के आसपास उनसे एग्जाम से पहले भी ले सकते हैं और उनके आसपास या उनके एग्जाम के बाद भी ये ले सकते हैं प्रीलिम्स के बाद। मेंस का एग्जाम इन्होंने अगस्त में कहा है कि कंडक्ट करवा लेंगे। और पर्सनैलिटी इंटरव्यू या जो पर्सनैलिटी टेस्ट है या वाइवा वॉस इंटरव्यू बोलते हैं जिसको, ये टू बी अनाउंस्ड लेटर है। जिस हिसाब से अगर ये वैकेंसी सही सलामत हो गई जल्दी तो फिर तो इसका जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, और अगर ये कोर्ट केस में फंस गई तो फिर तो क्या ही कहने, क्योंकि आपको पता है हरियाणा की जितनी भी वैकेंसीज है ज्यादातर वो कोर्ट में चली जाती हैं। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जैसे कि इट शैल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, 200 मार्क्स, 100 नंबर का जीएस का पेपर और 100 नंबर का ही सी सेट का पेपर। सी सेट और दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर देख लीजिए 0.25 की दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर इसके, 100 नंबर इसके। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सी सेट टू बी ए क्वालिफाइंग पेपर, और जो मेरिट बनेगी वो जीएस की मेरिट बनेगी, मतलब 100 में से आपकी जो मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। ये तो समझ आ गया आपको। और द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 ओनली। और इसमें 33% आपको गेन करने है, ये मैं चीज आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोनों पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, तो इस बात का ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी मार्क्स आएंगे उसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है, फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके बाद आप मेंस के लिए बुलाए जाओगे। 12 गुना कैंडिडेट यहाँ पर मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर मेंस पेपर में आएंगे। तो आप कर लीजिए 156 इंटू 12 कर लीजिए, जितने भी कैंडिडेट आएंगे यहाँ पर उतने यहाँ पर आपको जो है बुलाने हैं, उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर उनका जो है रिजल्ट नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डाउट्स हो जाते हैं बीच में, तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि सर ये जो भी कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो ये नियर अबाउट 1870-72 या 1872 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद मेंस का एग्जाम होगा, और ये एचपीएससी की वेबसाइट पर ही पब्लिश किया जाएगा। अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस होगा 600 नंबर का। बहुत प्रॉब्लम थी कि सर मेंस में क्या कुछ होगा, ऑप्शनल कितने होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का क्या रहेगा। तो इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 इंग्लिश का है,
पेपर 2 हिंदी का है, जनरल स्टडीज का पेपर है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ ध्यान रखना, पहले 2 होते थे, अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और एक ही पेपर है। तो मैं बार-बार इस चीज पर ध्यान दे रहा हूँ, एक ही पेपर है और एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। 200 मार्क्स का ऑप्शनल, 200 नंबर के जनरल स्टडीज, 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश। इसमें 33% कंपलसरी है लेने, 33% से कम आएंगे तो ये पेपर चेक नहीं होंगे। इनमें 45% से कम नहीं आने चाहिए, ये नीचे लिखा हुआ ध्यान रखना। और सभी की मेरिट 600 में से आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब कोई भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग का नेचर का पेपर नहीं है, सभी में आपकी 600 में से मेरिट तैयार की जाएगी। ये कुछ सब्जेक्ट दिए गए ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें से कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज करना है। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर बात करें सिलेबस की, तो मैंने सिलेबस पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं। किसी को डाउनलोड करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक, वहां से जाके आप लोग जो है डायरेक्ट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, इसके अंदर आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा। हिंदी का पेपर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखना पड़ेगा और जीएस का पेपर आप जो है हिंदी या इंग्लिश अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में ये पेपर लिखना है। 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी हर एक पेपर के लिए। ईच पेपर 4 पेपर होंगे, 3 घंटे आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा। ये इसकी आपको डेट शीट मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45% और 33% जो मैंने ऊपर आपको बताया था, वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करना है। मेंस के बाद जो आपका एग्जाम, मेंस के बाद आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पर 75 मार्क्स का रहेगा और वो बता दिया जाएगा किस हिसाब से होगा। और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं दे रखा है, ये इसमें सिलेबस दे रखा है। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हो। और एलिजिबिलिटी के लिए मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी कुछ लोग कहेंगे तो ये एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। एज लिमिट 42 ईयर और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डीएसपी कैंडिडेट के लिए 18 साल से कम नहीं और 27 साल से ज्यादा नहीं। तो 27 साल से कम के लोग जो है डीएसपी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की 28 था और वो जनरल कैटेगरी में, तो वो यहाँ पर डीएसपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी सर्विसेज के लिए 42 ईयर्स तक आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये जो छूट होती है SC ST के लिए और मिलिट्री पर्सन के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। ये 5-5 साल की छूट दी गई है। सभी लोगों को देख लीजिए, जिन जिन को जो छूट यहाँ पर मिल रही है उसका बेनिफिट जरूर ले लें वो। और इसके अलावा कुछ और यहाँ पर बचता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, डीएसपी के लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। मेल के लिए 5 फीट 7 इंच हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच, 5 फुट और 2 इंच चाहिए यहाँ पर। चेस्ट यहाँ पर 33 इंच 83.82 और चेस्ट एक्सपेंशन 87.63 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन चाहिए। ये लड़कियों के लिए नॉट एलिजिबल है यहाँ पर। और हाइट का ध्यान रखना, 5-7 लड़कों के लिए और 5 फुट 2 इंच यहाँ पर लड़कियों के लिए। तो किसी की हाइट 5-2 से कम है तो वो लड़की यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और किसी लड़की की हाइट 5-7 से कम है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है डीएसपी की पोस्ट के लिए। और 3.181 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यहाँ पर जरूरी है। 1.5 इंच का एक्सपेंशन करके दिखाना पड़ेगा। सीना इतना फूलना चाहिए, फिर ही यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा कुछ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन यहाँ पर कैंडिडेट्स को चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और 2 अप्रैल से पहले पहले सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। इस पर आप लोग जो है मैसेज करके सैंपल मंगवा सकते हैं। आपको सैंपल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का सैंपल, स्टडी मटेरियल का सैंपल मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। और एचसीएस के रिगार्डिंग जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, अब तक 19 लेक्चर्स हो चुके हैं। फ्री लेक्चर्स हैं, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। 19 लेक्चर्स हो चुके हैं। जल्दी आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ सकें। जल्दी से सपोर्ट कीजिए वीडियो को, चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।